दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वो स्टूडेंट के लिए जो बीएड करना चाहते हैं। तो दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे सीजी बीएड में काउंसलिंग 2020 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होगा दोस्तों आपका इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। तो वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं कृष्ण और आप सभी का स्वागत करता हूं अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे छत्तीसगढ़ में बीएड काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। दोस्तों अन्य जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, चाहे आपका हो डीएलएड का हो या बीए बीएड का हो या बीएससी बीएड का हो, इसका काउंसलिंग अभी जो दोस्तों जल्द स्टार्ट होने वाली है। इसका पूरी तरीके से डेट आ चुकी है एससीईआरटी के वेबसाइट पर और इसका काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगा, एडमिशन भी हो जाएगा और कुछ समय पश्चात दोस्तों इनका जो है क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन बीएड से संबंधित अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है और इसके बारे में दोस्तों हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे कि इतना लेट इसे क्यों किया जा रहा है। और साथ ही हम बात करेंगे दोस्तों कि क्या बीएड जो है 2020 में 1 वर्ष का हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि 1 वर्ष का बीएड होने वाला था, क्या वो इस वर्ष से अप्लाई होगा, 1 वर्ष का होगा या नहीं होगा। और इसके साथ ही साथ दोस्तों जो नया पाठ्यक्रम आएगा उसके बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ बीएड की भर्ती से कैसे मिलेगी, आप उसमें एडमिशन कैसे ले सकोगे। शुरू से लास्ट तक हम लोग दोस्तों इसी में ही बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमारा आज का ये पहला प्रश्न जो है दोस्तों पूछा गया है, बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा कि छत्तीसगढ़ में बीएड काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा। दोस्तों इसके लिए दोस्तों आपको समझना होगा कि बीएड काउंसलिंग, देखिए यह बीएड काउंसलिंग दोस्तों पहले क्या होता था कि सीजी व्यापम की ओर से इंट्रेंस एग्जाम लिया जाता था बीएड के लिए और जिसमें काउंसलिंग कराया जाता था। इंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से काउंसलिंग कराया जाता था, जिसमें जितना ज़्यादा नंबर लाता है इंट्रेंस एग्जाम में, काउंसलिंग में दोस्तों उसका जल्द से जल्द एडमिशन हो जाता है। ठीक है, लेकिन इस वर्ष 2020 में कोविड-19 के चलते इसमें क्या हुआ, सीधा काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चाहे कोई भी जो है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो, ठीक है, चाहे आपका प्री इंजीनियरिंग टेस्ट हो या पीपीएसटी के लिए हो या प्री पॉलिटेक्निक हो या बीएससी नर्सिंग का हो या एमएससी नर्सिंग का हो, पोस्ट बेसिक नर्सिंग का हो, ठीक है, और साथ ही साथ आपका बी फार्मेसी का हो, ये सब क्या हो रहा है, सिर्फ जो है एजुकेशन जो है 12th बेस के आधार पर हो रहा है। अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो तो 12वीं के परसेंट के हिसाब से हो रहा है। अगर आप एमएससी नर्सिंग कर रहे हो तो दोस्तों पूरी तरीके से ये आपका बीएससी नर्सिंग के परसेंट के हिसाब से हो रहा है। तो जितना भी एडमिशन हो रहा है दोस्तों परसेंट के हिसाब से हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इसका जो है दोस्तों एडमिशन हुआ था वो पूरी तरीके से व्यापम की ओर से रद्द कर दिया था, है ना, आपको इस बारे में पता ही होगा। अब देखिए अब काउंसलिंग स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है, इसकी मेन वजह है एक, वो कौन सा है दोस्तों, अगर आपका बीएड का काउंसलिंग होगा वो किस आधार पर होगा, इंट्रेंस एग्जाम तो नहीं होगा। व्यापम पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया है और उसका फीस भी वापस करना स्टार्ट कर चुका है। तो बीएड का काउंसलिंग होगा दोस्तों आपका ग्रेजुएशन, आपका दोस्तों ग्रेजुएशन हुआ है, स्नातक हुआ है, उसके परसेंट बेस पर होगा, उसके परसेंट बेस पर होगा किसका, बीएड का काउंसलिंग। आप जितना स्नातक में परसेंट लाए हो उसके आधार पर क्या होगा, इसका काउंसलिंग होगा। अब रीज़न बात यह है कि डेट कैसे नहीं आया। अब देखिए अभी अगर हम लोग कॉलेज की बात करें जिसका स्नातक कंप्लीट हो चुका है, उनका दोस्तों अभी ऐसे तैसे मिला करके पूरी तरीके से क्या हो रहा है, पूरी तरीके से किसी का आधा हुआ था और किसी का पूरा एग्जाम हो चुका था अलग अलग यूनिवर्सिटी में। ठीक है, दुर्ग यूनिवर्सिटी कहें की बात करें, बिलासपुर यूनिवर्सिटी की बात करें, है ना, और बस्तर यूनिवर्सिटी की बात करें, सरगुजा यूनिवर्सिटी की बात करें या आपका रविशंकर यूनिवर्सिटी की बात करें, तो उसमें जो पूरी तरीके से स्नातक के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनका बहुत सारी पूरे यूनिवर्सिटी का भी रिजल्ट नहीं आया है। मेन बात है रिजल्ट नहीं आया है, तो रिजल्ट ना आने की वजह से अगर इन लोग काउंसलिंग डेट भी स्टार्ट कर देते हैं एससीईआरटी, तो इसमें दोस्तों फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे उन लोग, उनको पता ही नहीं है कि दोस्तों किस आधार पर ये काउंसलिंग करेंगे। तो इसका दोस्तों परसेंट हमारे पास जो है स्नातक का परसेंट उपलब्ध ना होने की वजह से अभी तक जो है एससीईआरटी वेट कर रहा है कि जो है इसका जल्द से जल्द रिजल्ट आएगा और काउंसलिंग डेट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये चीज़ समझ आ गया होगा कि इसका काउंसलिंग डेट अभी तक स्टार्ट क्यों नहीं हुआ है। तो दोस्तों आप लगातार, मैं भी चेक करते रहता हूँ एससीईआरटी की वेबसाइट, तो वो लगातार उसमें अभी जो है इसका पोर्टल अभी ऑन नहीं हुआ है। आपका डीएलएड और बीएससी बीएड बीए बीएड के स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो आपको समझ आ चुका होगा इसका काउंसलिंग डेट कब से स्टार्ट होगा। तो जैसे ही अगर दोस्तों रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा और इसका भी काउंसलिंग डेट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट का प्रश्न था कि क्या 2020 में बीएड जो है 1 वर्ष का हो जाएगा। तो दोस्तों मैं बता दूं कि नया शिक्षा नीति के अनुसार जो 2020 की नया शिक्षा नीति आई है जिसमें बीएड को 1 वर्ष करने की बात कही गई है, बिल्कुल सही कही गई है, ये न्यूज़ बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन किसके लिए होगा, तो अब दोस्तों बीएड जो है कुल मिलाकर के 3 अलग अलग भागों में होगा। ठीक है, अब बीएड 3 अलग अलग भागों में कैसे होगा इसको भी समझ लेते हैं। पहला भाग उसके लिए जो क्या है फ्रेश 12th के बाद जा रहा है,
ठीक है। जो फ्रेश क्या कर रहा है, 12th के बाद जा रहा है, वो कितने वर्ष में करेगा दोस्तों, वो 4 वर्ष तक करेगा बीएड। अब बीएड 4 वर्ष तक कैसे करेगा, वो बीएससी बीएड के माध्यम से कर सकता है या बीए बीएड के माध्यम से कर सकता है। तो दो तरीका हो गया किसके, अगर आफ्टर 12th के बाद अगर वो क्या करता है, बीएड करता है, तो कितने वर्ष का हो गया, 4 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अब इसमें सब बात कर लेते हैं दूसरी बात वो क्या है, जिसका ग्रेजुएशन, जिसका स्नातक हो चुका है, ठीक है, स्नातक हो चुका है, वो क्या करेगा, उसके लिए बीएड होगा दोस्तों 2 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है। कितने वर्ष का हो जाएगा, 2 वर्ष का हो जाएगा। जिसका स्नातक हो चुका है वो 2 वर्ष करेगा, किसको, बीएड को। अगर जिसके पास, अब बात कर लेते हैं तीसरा। अब तीसरा हमारे पास क्या है दोस्तों, जिसके पास पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट है, चाहे वो आपका आर्ट्स से रिलेटेड हो या साइंस से रिलेटेड हो, है ना, आपका एमए हो या एमएससी हो, तो अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो आपका बीएड जो होगा दोस्तों 1 वर्ष का होगा। ठीक है, 1 वर्ष का होगा। ये बेनिफिट 1 वर्ष वाला उसी कैंडिडेट को मिलेगा जिसका जिसका मास्टर डिग्री कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। और उसमें एडमिशन जो है दोस्तों मिलेगा, लेकिन संभवतः जो है दोस्तों 2020 में 1 वर्ष वाला बीएड होना शायद संभवतः ही लग रहा है। ठीक है। तो उम्मीद मत रखिए कि 2020 में इसी वर्ष से ये 1 वर्ष वाला जो है लागू हो भी सकता है, ये लागू नहीं भी हो सकता, ये मैं कंफर्म नहीं बता सकता। ठीक है ना। अगर आता है इससे संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन, मैं उस पर पर्टिकुलर एक अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि 1 वर्ष में क्या। लेकिन जो अभी मैं बता रहा हूँ, आफ्टर 12th 4 वर्ष का, आफ्टर ग्रेजुएशन 2 वर्ष का, और आफ्टर जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद 1 वर्ष का, ये बिल्कुल राइट है दोस्तों। नई शिक्षा नीति में इसी के बारे में कहा गया है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पता लग चुका होगा कि। और बात कर लेते हैं दोस्तों इसका पाठ्यक्रम के बारे में, सिलेबस। जैसे मैंने बताया सिलेबस, अगर आप जो है आफ्टर 12th कर रहे हो तो दोस्तों आपको 4 वर्ष तक बीएड का भी कोर्स करना पड़ेगा, और साथ ही साथ बीएससी का भी करना पड़ेगा, और आपका बीएड का भी कोर्स कंप्लीट करना होगा। 4 वर्ष तक आपको पढ़ना होगा। ठीक है। तो इसका सिलेबस दोस्तों अलग होगा। उसी के साथ साथ अगर आप जो है ग्रेजुएशन के बाद जा रहे हो तो ग्रेजुएशन के बाद का 2 वर्ष का रहेगा पाठ्यक्रम, तो उसके अकॉर्डिंग सिलेबस रहेगा। ठीक है। उसी तरीके से अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जा रहे हो तो 1 वर्ष करना पड़ेगा आपको। ठीक है। तो उसके अनुसार उसका सिलेबस अलग हो जाएगा। ठीक है। तो पाठ्यक्रम दोस्तों अलग अलग श्रेणियों के आधार पर अलग अलग इसमें रखा गया है। तो दोस्तों अगर आप देखिए, अगर जो 4 वर्ष से एडमिशन लेना चाहता है, ठीक है, आफ्टर 12th के बाद, तो वो डीएलएड भी कर सकता है। डीएलएड आपका सिर्फ 2 वर्ष का रहेगा। अगर बीएससी बीएड या बीए बीएड करना चाहता है, उसके लिए काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है। तो आप वहाँ पास से काउंसलिंग स्टार्ट कर सकते हो, एससीईआरटी के वेबसाइट पर आप उसको चेक कर सकते हो। ठीक है। अब बात कर लेते हैं बीएड में भर्ती कैसे मिलेगी। अब दोस्तों जैसे आपका डीएलएड है और बीएससी बीएड और बीए बीएड में काउंसलिंग होता है, उसी के माध्यम से इसमें भी भर्ती मिलेगी। इसमें क्या होगा, जैसे आपको ग्रेजुएशन के आधार पर, परसेंट के आधार पर क्या होगा, आपका काउंसलिंग होगा। पहला काउंसलिंग में अगर लिस्ट में आपका नाम आता है जिस कॉलेज में, तो आपको वहाँ कॉलेज में जाना है, एडमिशन लेना है। उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर रिक्त सीट आएगा, रिक्त सीट के बाद फिर सेकंड काउंसलिंग स्टार्ट होगा। सेकंड काउंसलिंग फिर स्टार्ट होगा, जिसमें से रिक्त पदों में स्टूडेंट को फिर से भरा जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर से रिक्त पद, एडमिशन के बाद भी अगर सीट बचता है तो तीसरा काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तीसरा काउंसलिंग में क्या हो जाएगा, इस तरीके से पूरी तरीके से एडमिशन की भर्ती की प्रक्रिया की जाएगी। जैसे दोस्तों भर्ती की प्रक्रिया हमेशा लगातार वर्ष से होती रही है, वैसा ही इसमें क्या हो जाएगा, भर्ती होती रहेगी। तो दोस्तों मेरे द्वारा बताया गया ये जानकारी आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो चीज़ समझ नहीं आया है कमेंट करके पूछ सकते हो दोस्तों, उसका रिप्लाई देने की मैं कोशिश करूँगा। ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट ये कमेंट कर रहे थे दोस्तों कि टीटी का जो अभी है, वो जैसे मैंने उस पर वीडियो बनाया था कि व्यापम का पैसा रिफंड आ रहा है जितने भी इंट्रेंस एग्जाम होने वाले थे 2020 में। तो लेकिन दोस्तों उसका जो है टीटी वालों का भी आएगा क्या, ये पूछा जा रहा है सवाल। तो मैं बता दूं दोस्तों, टीटी का एग्ज़ाम होगा। टीटी का एग्ज़ाम रद्द नहीं हुआ है, अभी उसमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा सीजीटीटी के लिए। तो उसमें दोस्तों आपको उसका पैसा रिफंड नहीं आएगा। तो आप टीटी की तैयारी करते रहिए। मेरे चैनल में आपको प्लेलिस्ट में आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस पेपर आपको मिलता रहेगा। मैथ्स के ट्रिक का भी आपको इसमें वीडियो मिल जाएगा, तो आप उसको जरूर चेक करते रहिए, तैयारी करते रहिए। क्योंकि आपको टीटी आप 5 महीना तक, जो 6 महीना तक आप लॉकडाउन में थे, तो दोस्तों उसमें तैयारी कीजिए, उसका भरपूर फ़ायदा जरूर आप उठाइए। उसका रिजल्ट आप भले आप 5 महीना नहीं पढ़े हो, लेकिन उसका रिजल्ट आपको टीटी जो है 2020 में आपको ज़रूर निकालना है। चाहे वो टीटी 2020 का आपका पहला पेपर हो या दूसरा पेपर, दोनों पेपर दोस्तों आपको पास होना ही है। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।